So here we have with the last question of exercise 8.1 class 9th chapter quadrilateral, and this question number 7 is the most important question of this exercise. ठीक है, यहाँ पर मैं नोट भी करता हूँ most important question. ठीक है, important ये थोड़ा सा ऐसे है बिकॉज इसमें लिटिल बिट थोड़ा सा कंसेप्ट है वो डिफरेंट लग रहा है. ठीक है, सो पहले हम इसकी एक हिंट की बात कर लेते हैं. इसमें एक हिंट दिया हुआ है एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस एट ई. हमें कहा गया है कि ए बी को प्रोड्यूस करिए ई तक. ठीक है, और ई सी एक लाइन बनाएंगे जो पैरेलल होगी ए डी की. ठीक है, अगर हम पहले सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं. सॉल्यूशन, अगर ए डी पैरेलल है ई सी की, इफ ए डी पैरेलल है ई सी के, देयरफॉर ए डी सी ई इज एन पैरेललोग्राम. ठीक है, सो ए डी सी ई क्या बन गया? पैरेललोग्राम. ठीक है, हमने क्यों थ्योरम पढ़ी है? इफ ऑपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल और पैरेलल, अगर ये इक्वल हों और पैरेलल हों, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. ठीक है, सो और हमें क्या गिवन है? जो ए डी है वो इज इक्वल टू है ए बी बी सी के. ये हमें क्या गिवन है? और ए डी किसके इक्वल है? ई सी के. सो ये बी सी के भी इक्वल होगी. ठीक है, दैट्स मीन ये तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे. बात मेरी समझ गए? बिकॉज ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. ठीक है, सो बी सी भी दोनों के इक्वल होगी ही होगी. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट. हमें प्रूफ क्या करना है एक्चुअली? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दैट्स मीन दिस एंगल और दिस एंगल हमने क्या करने हैं? इक्वल प्रूव करने हैं. और एंगल सी इज इक्वल टू डी, दिस एंगल और दिस एंगल हमने क्या करना है? इक्वल प्रूव. लास्ट में ए बी सी, चलो ये हम आपको बाद में इलेबोरेट करता हूँ. पहले हम ये फर्स्ट दो पार्ट क्या कर लें? सॉल्व कर लें. ठीक है, सो इन ट्राइंगल बी सी ई. ठीक है, बी सी, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब मैं इसको ना एंगल को नेम देता हूँ, थोड़ा सा इजी होएगा. इसे 1 देता हूँ, इसे 2, इसे 3 और इसे 4. ठीक है, बी सी है इज इक्वल टू है ई सी के, सॉरी ई सी. ठीक है, ये हमने लिखा हुआ. सो बी सी के ऑपोजिट एंगल है एंगल 1 इज इक्वल टू ई सी के ऑपोजिट है एंगल 2. थ्योरम कौन सी लगेगी? एंगल ऑपोजिट टू द सेम साइड. अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल. थ्योरम लिख देता हूँ, एंगल ऑपोजिट टू सेम साइड. ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे. ठीक है, अब देखिए एंगल 4 और एंगल 1 क्या बना रहा है? अगर मैं देखूं ऐसे करके, ये बोथ लाइन पैरेलल हैं और ई इसमें ट्रांसवर्सल है. सो ये और ये एंगल क्या बन रहे हैं? एंगल 4 एंड एंगल 1 ये बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल. सो इसका सम क्या होता है? 180. ठीक है, सो मैं कह सकता हूं ए डी पैरेलल ई सी एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल. ए ई क्या है? ट्रांसवर्सल. ठीक है, सो देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर एंगल. ठीक है, इसे मैं ले लेता हूं 1. अब देखिए 3 और 2 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. सो मैं कह सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. ये भी क्या बन रहा है? लीनियर पेयर. इसे मैं ले लेता हूं 2. अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं, राइट हैंड साइड की क्या है? इक्वल. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल. ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2. इसे मैं रब कर देता हूं. ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड देखो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? एंगल 4 प्लस एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था? एंगल 2 और एंगल 1 क्या किया था? इक्वल. तो ये तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल ही हो जाएंगे. ठीक है, सो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 3. फर्स्ट चीज तो हमने ये प्रूव करनी थी. एंगल 4 क्या है? एंगल ए. और एंगल 3 क्या है? एंगल बी. फर्स्ट चीज तो सर हमने क्या कर दी? ये प्रूव कर दी. ठीक है, तो ये रही. सेकेंड चीज जो हमें प्रूव करनी है वो है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. हम इसे भी नेम देते हैं 5 और इसे देते हैं 6. हमें क्या करना है? 5 और 6 को इक्वल करना है. सो मैं इसे रब कर देता हूं एक बार. अगर किसी ने नोट करना है तो कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हमें प्रूव करनी है वो है एंगल
सी इज इक्वल टू एंगल डी। सो अब देखिए ये ए बी पैरेलल है डी सी के, ए डी एक ट्रांसवर्सल है और यहाँ पे बी सी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सो ये बोथ एंगल क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल। सो मैं लिख सकता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर फिर एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, अब यहाँ पर एंगल 4 और 6 को को इंटीरियर बना रहे हैं और एंगल 3 और 5 भी क्या बना रहे हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। बिकॉज देखिए ए बी पैरेलल है डी सी के और बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल। सो मैं कह सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है सर, इसमें लेता हूँ 3, इसे ले लेता हूँ 4, फ्रॉम 3 and 4। 3 और 4 में क्या देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल, एंगल 4 इज प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। और एंगल 3 और एंगल 4 हमने क्या की थी इक्वल, सो ये दोनों हो जाएंगे कट। सो पीछे क्या रह जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। सो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। और एंगल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी, और एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी। सो यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो है थर्ड पार्ट। मैं इसे रब कर देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट करना है तो वीडियो बैक करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला पार्ट है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी ए डी को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। ए बी सी दैट्स इन दिस वाला ट्राइंगल, और बी ए डी दैट्स इन दिस वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, ये क्या हमने करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। फर्स्ट चीज जो हमें गिवन है वो है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या हमें गिवन, दिस साइड की इक्वल है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है, कॉमन। लास्ट चीज जो हमने एंगल ए और एंगल बी क्या किए थे इक्वल, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये क्या हो जाएंगे, प्रूव्ड अबव, ठीक है। हमने क्या किया था, पहले प्रूव कर दी थी। सो बाय साइड एंगल साइड, सो ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए ट्राइंगल बी ए डी के, बाय विच प्रॉपर्टी, बाय साइड एंगल साइड। लास्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना था वो था ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगर देखिए ए सी और बी डी क्या है, इन ट्राइंगल में ही आ रहे हैं जो हमने क्या की है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। सो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। सो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक करें इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में एनीथिंग, वो साइंस का है कोई भी है, मैथ का, अगर कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको वो डाउट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।